घाघरा नदी का जलस्तर कम होने से लगातार कटान हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही है। मैं यूपी बस्ती से लालजी वर्मा। हमारी मौजूदगी बस्ती जनपद के थाना छावनी क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी संग्राम में हुई है। आइए हम दिखाते हैं आज की सच्चाई। क्या नाम पड़ेगा भैया? रामजीत, पकड़ी संग्राम। पकड़ी संग्राम के निवासी हैं जी हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे कटान आज 15-20 दिनों से चल रहा है काफी तेजी से। इस समय नदी हटने की वजह से कटान और तेज हो गया है, जिसपे कार्य शुरू हुआ था 2-3 दिन पहले। 2 दिन काम करके उसके बाद काम बंद कर दिए गए। बीच में हम आए थे खबर चलाने। हमारे खबर चलाने के बाद कितने दिन बाद असर दिखा? 2 दिन बाद खबर मेरे चलाने के बाद 2 दिन असर बाद दिखा जी। 2-3 दिन तक असर रहा, उसके बाद 3 दिन हो गया, तब से कोई देखने नहीं आया। क्या कोई अधिकारी भी इसे धरातल पर भ्रमण करने आता है? आए थे, 2-3 बार आए, आगे जा चुके देख के, लेकिन एक्शन सर आए थे और एसडीओ सर आए थे, माननीय विधायक जी आए थे, जी भी आए थे। अच्छा, विधायक जी क्या कहते हैं? आते हैं, देखते हैं तो क्या कुछ कहते हैं? विधायक जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं। एक्शन सर को बुलाए और सबको भी, अधिकारी लोग को बुलाए, जांच कराए, सूचना दिए सबको। तो यही 2-3 दिन का काम हुआ, उसके बाद फिर काम ठप्प हो गया और कटान नदी का जल स्तर कम हुआ और कटान और तेजी पे हो गया है। ये खूंटे लगाए गए हैं जो अधिकारी कर्मचारी द्वारा लगाए गए हैं। ये रस्सी है लाइलून की और इधर भी बांध रखे हैं। बांधने का मतलब ये है कि जो खूंटा है, इस खूंटे से रस्सी उस तिनगोड़िया में बांधे हुए हैं और यहाँ टाइट किए हैं ताकि ये तिनगोड़िया और गहराई में न जाए, और जब भी पानी का ठोकर लगे तो इस बोल्डर में लगे, इस तिनगोड़िया में लगे, ताकि जो है कटान ना हो सके। भैया जी क्या कुछ कहेंगे आप? खेत बाड़ी सब कट गया है, हमारे पास एक बिस्सा जमीन नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? अधिकारी कहते हैं कि आप अपना कहीं जुगाड़ कर लें, मजे मजे में कट जाएगा जौन भाई। हम कहाँ को चले जाएं? क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं कि अपना जुगाड़ करें, यहाँ घर क्यों बनाए हो आप? जब कटान देख रहे थे तो यहाँ घर नहीं बनाना था, अपना कहीं जुगाड़ कर लें। हमारे पास आने जाने का ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जुगाड़ कर लें? बंधे और सारजू के बीच में ये ग्रामीण बसे हुए हैं। इनके पास एक धुर जमीन नहीं है। जो भी है ये मकान है। आप कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये मकान है। इस मकान और इस सारजू नदी यानी कि घाघरा नदी की जो दूरी है, ये 10 से 12 मीटर की दूरी आकी जा रही है, जिसके चलते कटान लगातार जारी है और ग्रामीण यहाँ के जो निवासी हैं, इनके अंदर दहशत और भय बना हुआ है। इसका कारण ये है कि ये सोते समय, जागते समय, निद्रा के समय कब ये सारजू की गोद में समा जाएं, इनको ये पता नहीं है। इसलिए इनका डर है, इसलिए इनको भय है। अधिकारी कर्मचारी यहाँ आते हैं, भ्रमणशील होते हैं और जो भी उनके लायक कार्य होता है उस कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट ना होने का कारण है कि जब भी कोई खबर चलता है तो अधिकारी आनन फानन में दौरा करते हैं और थोड़ा बहुत काम दिखाते हैं, जिसके चलते आज ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। कार्य से संतुष्ट ना होते हुए भी तमाम ऐसे ग्रामीण है जो हमारे इस चैनल से जुड़े और अपनी बात पर मुक्ता से रखें। क्या विधायक जी कहते हैं कि काम होगा, बुलाए अधिकारियों को और सबको सूचना दिए, दिखाए। उसके बाद 2 दिन अधिकारियों ने काम किया, जो आपको दिख रहा है ये। उसके बाद आज 3 दिन से कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी नहीं आया यहाँ पे। खबर चलने से अधिकारी आनन फानन में इस स्थल का निरीक्षण किए और खूंटा लगा के, रस्सी लगा के तिनगोड़िया में बांधकर यहाँ बोल्डर गिरा दिए। बता दें आपको, ये थोड़े काम से, ये थोड़े कार्य से ग्रामीण खुश नहीं है। क्या कहेंगे भाई आप? हम यही कहना चाहेंगे कि यह काम बराबर चलता रहे यहाँ पर, जब तक यहाँ से कटान काफी दूर न चली जाए। जब तक कटान हट न जाए तब तक कार्य हो, तब तक काम चलता रहे इस पर। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? बहादुर सिंह। क्या कुछ कहेंगे आप? अरे बहुत कुछ कहा, सुनबे नहीं करते। साल भर से पहले से हमारे सब दौरत है। कौन नहीं सुन रहा है? विधायक गए, उनसे कहीं जौन हुआ है लखनऊ, गोरखपुर, वो सब कहा था यही कि मंजूर नहीं करते ऊपर से, तो हम क्या करें? हमें बंदे से काम है, जनता से नहीं काम। फिर वही बात, विधायक, जनता और कर्मचारी बंधा। हमने फिर दोबारा वीडियो में यही कहा कि अगली बार वीडियो बना रहा था और दर्शकों को दिखा रहा था, जितने लोगों को पुनः दिखाना चाहेंगे
कि बार बार कहा जाता है कि विधायक जनता होता है और अधिकारी बंधा होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी को ये पता नहीं है कि यहाँ भी कुछ ग्रामीण निवास करते हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण निवास करते हैं उस बंधे के अंदर। लेकिन जब ये ग्रामीण सुनते हैं कि जब किसी अधिकारी के माध्यम से सुनते हैं कि हमको बंधे से मतलब है और विधायक कहते हैं हमको जनता से मतलब है, क्या विडंबना है? क्या ये विडंबना अच्छा है? अधिकारियों के लिए कहना ये शोभा की बात नहीं है। ये कहाँ जाएंगे? ग्रामीण हैं, गरीब हैं, इनके पास एक धुर जमीन नहीं है, ये बंधे तट पे बसे हुए हैं। दिखाते चले, ये घाघरा नदी है। जिस घाघरा नदी की हम बात कर रहे हैं, ये घाघरा नदी का जलस्तर कम होने से लगातार कटान जारी है। कटान जारी होने से यहाँ के ग्रामीण दहशत में हैं। ये मकान है, मकान की दूरी और ये सरजू नदी की दूरी लगभग 10 मीटर है। 10 मीटर के अंदर ये घर दिखाया जा रहा है। जो हकीकत हम दिखा रहे हैं, सच्चाई ये है कि ये 10 मीटर की दूरी पे है। यहाँ लगभग 6 परिवार निवास करते हैं इस घर में। ये परिवार के अंदर सोते समय, जागते समय ये दहशत बनी हुई है कि अगर हम सो रहे हैं, कब समा जाए सरजू के गोद में, कब समा जाए घाघरा की गोद में, नींद इनकी कब खुले, कब कहीं ऐसा ना हो कि सरजू नदी में सोते हुए मिले। क्या करेंगे अधिकारी जो बंधे से ताल्लुकात रखते हैं, जनता से नहीं? ऐसे अधिकारियों को क्या कुछ कहेंगे आप? आइए और भी जानते हैं, क्या कहेंगे भैया? साहब देखा जाए तो अब अधिकारी आते हैं और कहते हैं काम होगा होगा, लेकिन काम कुछ करते नहीं। कहते हैं हमें बंदा से मतलब है, जनता से मतलब नहीं है। और विधायक कहता है हमें जनता से मतलब है और हमें बंदा से नहीं मतलब है। अब यही है साहब, देख लीजिए जो बटे 10 मीटर बचा था, अब 8 मीटर बचा है जो बटे। पिछली बार मैंने कवरेज किया था, जो परिवार है, जो पीड़ित है, हमारे चैनल से जुड़ा था। आज फिर पुनः मैंने जोड़ने का प्रयास किया। ये 10 मीटर बचा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 8 मीटर बचा हुआ है और आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे भैया? भैया हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ 1-2 दिन काम कराने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ रेगुलर काम होना चाहिए कि जिससे कि हम लोगों का कुछ असर, कटान से असर पड़े। पिछली बार जो खबर हमने दिखाया था इस धरातल पे, क्या कुछ असर दिखा, आप बताएंगे? नहीं, बहुत असर पड़ा है, इससे बहुत असर पड़ा है। क्या असर पड़ी, क्या दिखाई दिया आपको? अभी इससे असर यही पड़ा है कि यहाँ के अधिकारी एक्टिव हुए और काम भी शुरू कराए और उसके बाद 2-3 दिन कराए, उसके बाद फिर बंद कर दिए हैं। ग्रामीणों के माध्यम से आप सुन सकते हैं, जब मैंने यहाँ खबर धरातल पे दिखाया, सच्चाई दिखाया, तो आनंद फानन में यहाँ के अधिकारी इस धरातल का भ्रमण किए और संतुष्ट करने की कोशिश किए। बीच में विधायक का दौरा हुआ, उनका भी असर दिखा, लेकिन बाद में यहाँ के अधिकारी धरातल पे आना जाना बंद कर दिए। आइए और भी जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? चौधरी। चौधरी नाम है जी। कहाँ के निवासी हैं? पकड़ी संग्राम। पकड़ी संग्राम के चौधरी जी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? कटान जारी है। कटान जारी है साहब, नदी जितना हट रही उतने कटान जो है बढ़ रही है। और अधिकारी आते हैं तो कहते हैं कि हमें बंधे से मतलब है, जमीन से मतलब नहीं। यहाँ घर क्यों बना लिए? अरे हमको 2-4 बिस्सा जमीन दे दें, हम कहीं ऊपर हार में ही बना ले। जब हमारे पास और कोई जमीन नहीं तो हम कहाँ चले जाएं? ये चौधरी हैं, पकड़ी संग्राम के निवासी हैं। इनके पास एक धुर जमीन नहीं है, बसोबासी यही पकड़ी संग्राम के हैं। बंधे के अंदर इनका रहना, उठना, बैठना और घर तक बना हुआ है। ये कहाँ जाएंगे? अगर ये कटान में आ जाएंगे तो इनकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। बच्चे बीबी सहित यहाँ निवास करते हैं। क्या यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ इतना तेज बाढ़ आई हुई थी, हम लोगों के घर में पानी घुस गया था, यहाँ की फसल जो वो भी बर्बाद हो गई। लेकिन हम लोगों को सरकार की तरफ से आज तक कोई राहत सामग्री नहीं मिल पाई है। आखिर आप लोगों को राहत सामग्री क्यों नहीं मिली? साहब अधिकारी आते हैं जौन भाई कहते हैं कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। फसल पार सब नष्ट हो गई, खेत बाड़ी सब कटा जा रहा है, घर वर सब भरा था साहब। यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कितना खेत आपके पास होगा? 6 बीघा खेत, वैसे दूसरे का था साहब, अपने नाम नहीं था, जो है अधिया गटैया था जौन बाटे, लेकिन वो सब कट गया जौन बाटे। घर 10 मीटर दूरी पे है और कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो पीड़ित परिवार है इसके पास वर्तमान में एक धुर जमीन तक नहीं है और जो था वो सरजू नदी में समा गया। बता दें आपको कि गरीबी से जूझ रहे हैं ये पीड़ित परिवार, लेकिन सरकार और यहाँ के कर्मचारी कहाँ सोए हुए हैं कि इन पर ध्यान नहीं जा रहा है। तमाम ऐसे क्षेत्र में राहत सामग्री बांटी गई, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बांटी गई? बड़ी सवाल ये है कि इनको भी मिलना चाहिए राहत सामग्री, उसके पात्र हैं। इन लोगों के पास ना
तो सर क्या कहें, हरैया तहसील के अंतर्गत माझा किताउल, माझा मरना और कल्याणपुर, यहाँ सब बाढ़ राहत बटा। हमारे यहाँ जल भराव से हम सब अस्त व्यस्त थे, लेकिन आज तक कोई सामग्री या कोई इमदाद हम सबको नहीं मिला। दिखा दें आपको कि ये जो सारजू नदी है, इससे 100 मीटर की दूरी पर आज हम मौजूद हैं और जो हमारे इस कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये पूरा पानी से डूबा हुआ था। जितने भी फसल थी यहाँ नष्ट हो गई थी, आज सिर्फ नजर आ रही है तो डूब नजर आ रही है। यहाँ कहने का मतलब पानी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और उसी अस्त व्यस्त जनजीवन वाले पीड़ित परिवार से आज हम ताल्लुकात रखे हैं कि आखिर इनको राहत सामग्री क्यों नहीं मिली। अब बड़ी बात सरकार पे ये अंगुली उठ रहा है कि आखिर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। भैया मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी। कितना परिवार आपके पास है? हम 10 परिवार। 10 परिवार जी। कैसे जीविका चलती है? अब जीविका चला रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके हम लोग चला रहे हैं अपना जीविका। क्या अच्छा कुछ कहेंगे? जैसे राहत सामग्री तमाम बाढ़ क्षेत्रों में बांटी गई और आप लोगों को नहीं दी गई, तो आप लोग कैसे यापन करते हैं? अब किसी तरह से चल रहा है जीवन, किसी तरीके से। जी। राहत सामग्री मिलना चाहिए सभी को। मिलना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा भैया? अनिल कुमार जी। क्या कुछ कहेंगे? आज आपके गांव में आए? जी, हमारे गांव में आप आए, हमारे यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, खटान लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या चीज का सुनवाई नहीं हुआ? जैसे यहाँ पे कोई भी आया, जैसे यहाँ पे खटान लगा हुआ, उसका सुनवाई नहीं किया कि किसी ने भी, कोई भी आके। अभी हाल ही में विधायक ने दौरा किया और अधिकारी कर्मचारी आए थे, तो क्या कुछ निवारण हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सिर्फ आकर देख कर चले गए हैं। कहेंगे कि हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं है कुछ यहाँ पे अभी, ऐसे ही है। वहाँ अभी जो बोल्डर गिराए हैं, 3 गोड़िया गिराए हैं, वो कौन गिराया है? यहीं के लोग गिराए हैं, जो भी थे विधायक गिरवाए हैं, लेकिन 1 ही 2 गिरवाए हैं, ज्यादा नहीं गिरवाए हैं। उससे नहीं रुक पाएगा, ये जो खटान लगा हुआ है उतनी से नहीं रुकेगा सर। जो कार्य हुआ है, कहने का मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं जी। और अच्छा कार्य होना चाहिए। जी बिल्कुल। बाढ़ पीड़ित अब तक हमारे चैनल से जुड़े रहे और मैं यूपी बस्ती से लालजी वर्मा।